खबरों को तफसील से जानेंगे और जम्मू कश्मीर की आज की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जी हां, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के सहरोजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। अमित शाह आज शाम 5 बजे जम्मू पहुंचेंगे। यहां कई प्रोग्रामों में वो शिरकत करेंगे और माता वैष्णो देवी में पूजा अर्चना भी करेंगे। साथ ही कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद राजौरी, श्रीनगर और बारामुल्ला का दौरा करेंगे, जहां सिक्योरिटी के सख्त तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वजीर दाखिला के दौरे से वादी के लोग और जम्मू के लोग काफी खुश हैं। अमित शाह के दौरे से काफी तवक्कात भी वाबस्ता हैं। श्रीनगर का भी वो दौरा करेंगे। बारामुल्ला में भी एक अवामी जलसे से खिताब होने वाला है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का सबसे पहले वो जम्मू जाएंगे। जम्मू पहुंचते ही गुर्जर और बकरवालों के साथ मीटिंग करने वाले हैं और कश्मीर में ये दौरा किस तरह से इनका आगे बढ़ेगा, इन तमाम सवालों के जवाब के जानने के लिए हम रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज जुड़ रहे हैं। परवेज, जम्मू आज पहुंचेंगे मरकजी वज़ीर दाखिला। अगर कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर क्या कुछ मसरूफियात रहने वाली हैं, सबसे पहले बताइए अमित शाह के हवाले से। बिल्कुल सना, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि कल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो हैं उनकी राजौरी में एक बहुत बड़ी रैली होगी, जिसके चलते जो इंतजामात हैं वहाँ पे पूरी तरह से मुकम्मल कर दिए गए हैं। उसके राजौरी की रैली के बाद उनके कुछ प्राइवेट डेलीगेशंस के साथ जो वहाँ पे अवामी वफूद हैं उनके साथ मुलाकातें होगी। फिर 5 तारीख को जो है यहाँ बारामुल्ला, नॉर्थ कश्मीर के बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट के उड़ी डिस्ट्रिक्ट की एक बॉर्डर एरिया आता है माना जाता है, तो वहाँ उनकी एक मेगा रैली होने जा रही है 5 अक्टूबर को। तो इसके चलते जो है यहाँ पे भी इंतजामात पूरी तरह से मुकम्मल कर दिए गए हैं। कल जो टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के वो उड़ी गए थे। उन्होंने वहाँ पे जो वेन्यू है रैली का उसका जायज़ा लिया, वहाँ पे जो इंतजामात है उनका जायज़ा लिया। वहाँ पे जो अगर हम लोगों की बात करें तो जो सियासी लीडरान हैं उनकी रिएक्शंस कल से ही आना इस बारे में शुरू हो गई हैं। यहाँ तक कि हमने देखा मुजफ्फर हुसैन बेग जो कि पहले पीडीपी के साथ थे और फिर बाद में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के साथ गए, उन्होंने से अपील की है कि जो अमित शाह की रैली है उसको कामयाब बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसमें शामिल हों। हाँ। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जो सबसे अहम यहाँ कश्मीर की किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में होता है, उसके चलते भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। हमने देखा कि पिछले 2 दिन से ही लगातार जो है पुलिस ने अपनी तलाशी कार्रवाइयाँ जो हैं वो बढ़ा दी हैं और जगह जगह नाके लगाए गए हैं। चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट की बात करें, या फिर चाहे हम शहर श्रीनगर की भी बात करें, क्योंकि सना यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा कि जब भी ऐसी कोई वीआईपी मोमेंट होती है तो होती है कि कोई ऐसी वारदात अंजाम दे जो सुर्खियों में आ जाए, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ जाए। तो हम अक्सर देखा गया जो सूरत हाल देखने को मिली ट्विन ब्लास्ट की अगर बात करें या फिर आतंकी के मारे जाने की, मिलिटेंट के मारे जाने की बात करें, उसके बाद चाकू चौबंद इंतजामात देखे जा रहे होंगे। इसके अलावा आपने 5 अक्टूबर को रैली के हवाले से, जनसभा के हवाले से जानकारी दी परवेज। उससे पहले जम्मू जाएंगे मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, और जब वो आज शाम पहुंचेंगे तो गुर्जर और बकरवाल से वो मिलने की कोशिश करेंगे, उनके नुमाइंदों से मिलने की कोशिश करेंगे। कुछ पिछले दिनों पर नजर डालें तो खताना जो कि गुर्जर और बकरवाल कम्युनिटी से आते हैं, उनको नॉमिनेट किया गया राज्यसभा के लिए। तो क्या ये माना जाए कि राजनीतिक रूप से भी, यानी सियासी नुक्ते नजर से, ये काफी अहम दौरा है मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का? बिल्कुल सना, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये जो दौरा है, क्योंकि सबसे पहले तो 370 हटने के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला जो हैं पहली बार इस तरह की रैली यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि विजिट उन्होंने किए इससे पहले भी, लेकिन इस तरह की पब्लिक रैली पहली बार 370 हटने के बाद हो रही है। तो जो सियासी एक्सपर्ट्स हैं, जो सियासी माहिरीन हैं, को काफ़ी बारीक बीनी से इस पर निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि चंद एक ऐलानात भी हो सकते हैं अमित शाह की तरफ से। ख़ास तौर अगर जो सोर्सेज के हवाले से बात करें तो जम्मू में जो म्यूनसिपल काउंसिल्स है उसके जो चेयरमैन वगैरह है उनका ऐलान किया जा सकता है मरकजी वज़ीर दाखिला की तरफ से। यहाँ जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, यहाँ पर मैं बता दूँ कि उड़ी का एरिया भी जो आता है वहाँ पर ज़्यादा गुजर कम्युनिटी के ही लोग रहते हैं। तो एड्रेस उनका
उनको किया जाएगा, लेकिन जो वो रैली होगी बेशक वहाँ पे जो अलग अलग अजला हैं वहाँ से लोग आए होंगे, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग सेक्ट्स हैं वहाँ से उनमें उसमें लोग शामिल होने आएंगे, क्योंकि जो बीजेपी का कहना है कि एक मेगा रैली यहाँ पे उड़ी में कराई जाएगी, जिसके इंतजामात बीजेपी के जो लीडरान हैं वो पिछले कई रोज से लगातार करते आए हैं। हमने देखा कि कल जो बीजेपी के सदर जो हैं यूटी सदर रविंदर रैना वो खुद गए थे उड़ी बारामुल्ला जो वहाँ सिचुएशन का जायजा लेने। उन्होंने वहाँ पे जो इंतजामात है उनका भी जायजा लिया और वहाँ पे किस तरह के मतलब सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह किस तरह की होंगी उसका भी उन्होंने जायजा लिया। सिक्योरिटी जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी तरफ से पूरी तरह से देख रहे हैं। सिक्योरिटी होगी, जो एक्सटर्नल एरियाज हैं उनको आर्मी कॉर्डन ऑफ करेगी, उनको आर्मी देखेगी, उनको आर्मी सिक्योर करेगी। उसके बाद फिर जब भी जैसे कि आपने कहा दुरुस्त कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर में वीआईपी मूवमेंट होता है, कई बड़े ओहदेदार या फिर मरकजी वजारत से ताल्लुक रखने वाले लीडरों का दौरा होता है, तो सिक्योरिटी सबसे पहले बड़ा मसला होता है जिस पर नजर रखने की जरूरत होती है। और यही तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। चूंकि ये बारामुल्ला में रैली होने वाली है 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को अमित शाह की रैली होगी। उससे पहले जम्मू जाने वाले आज शाम को, जैसा कि हमने कुछ देर पहले कहा। बहुत सारे लोगों को तवक्कात भी वाबस्ता हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अमित शाह पहुंचेंगे, क्योंकि अगर बात किया जाए इंतजामिया के आला अफसरान की, तो सबका श्रीनगर में जमावड़ा होता है, तो क्या ये माना जाए कि हाई लेवल मीटिंग भी मुनक्किद हो सकती है रैली के अलावा श्रीनगर में? जी बिल्कुल सना, पहले तो अभी मैं ये बता दूं कि जब ऐसी मीटिंग्स होती हैं तो उनके बारे में पहले डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि एलजी जो मनोज सिन्हा है यहाँ पे, उन्होंने भी एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग यहाँ पे ली। बेशक उसमें ये भी ब्रीफिंग हुई होगी जो के टॉप बॉसेस हैं यहाँ पे, जब वो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मिलेंगे तो वो अपना फीडबैक ज़रूर उनको देंगे, तो उसके हवाले से भी तैयारियां यहाँ पे की गई होंगी। और उम्मीद की जाती है कि जब ये रैलीज वगैरह ख़त्म होगी तो ज़रूर मरकज़ी वज़ीर दाखिला जो है वो एक सिक्योरिटी की मीटिंग यहाँ पे, एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग यहाँ पे लेंगे, जिसमें जो मौजूदा सूरत हाल है या पिछले 1 साल से जिस तरह की सूरत हाल बनी है यहाँ पे, या जिस तरह के ऑपरेशंस वगैरह मिलिटेंट्स के खिलाफ यहाँ पे किए गए हैं इन दिनों में, या इन्फिल्ट्रेशन वगैरह जिस तरह का हो रहा है, या उस पर किस तरह से काबू पाया जा रहा है, इन सब बातों पर बहुत बारीक बीनी से उस जायजा लिया जाएगा। हालांकि अभी मीटिंग के बारे में बताया नहीं गया है क्योंकि मैंने कहा कि ये बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग होती है और कॉन्फिडेंशियल रहती है, लेकिन बाद में जब ये मीटिंग होती है तो उसके बाद पता चलता है कि ऐसे रिव्यू मीटिंग हुई है। फिलहाल अभी तक अगर हम बात करें तो जो रैली है, रैली के हवाले से कंफर्मेशन है कि रैली 5 अक्टूबर को जो है वो उड़ी जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है बारामुल्ला का, वहां पे होगी और उसके चलते जो है पूरी तैयारी। तो क्या ये माना जाए कि पूरी तैयारियां 5 तारीख की रैली को लेकर मुकम्मल कर ली गई है? और अगर मुकम्मल कर ली गई है तो ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या हाई टेक्निक इस्तेमाल किए जा रहे हैं? बताइएगा तफसील के साथ। बारामुल्ला में जो रैली हो। बिल्कुल सना, जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 3 टायर सिक्योरिटी बंदोबस्त रहेगा। पहला टायर जो होता है वो आर्मी का होता है, जो एक्सटीरियर्स देखते हैं, जैसे हिल्स वगैरह जो इस वेन्यू के इर्द गिर्द आते हैं उनको वो मॉनिटर करते हैं। उसके बाद जो सिटीज़, उसके बाद जो टाउनशिप वगैरह होती है उसका जो CRPF है या ITBP है वो उस पर वो मॉनिटर करते हैं। और उसके बाद जो वेन्यू के इर्द गिर्द का जो सिक्योरिटी है या वेन्यू के अंदर की जो सिक्योरिटी है वहाँ पे जॉइंटली CRPF और पुलिस जो है वो मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे हाई टेक गैजेट्स जो हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने देखा लगातार न सिर्फ उड़ी बल्कि श्रीनगर में भी जो ड्रोन है, हाई डेफिनेशन कैमरास वाले जो ड्रोन हैं उनका लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नजर ये कहा जा सकता है कि चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी की जा रही है। एक सवाल मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगी परवेज आपसे, चूंकि पिछले दिनों हमने देखा कि महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश के दिन को पब्लिक हॉलीडे के तौर पर ऐलान मरकजी हुकूमत की तरफ से किया गया, LG प्रशासन की तरफ से किया गया। तो क्या ये लगता है कि जब वो राजौरी में रैली करेंगे कल 4 अक्टूबर को, तो अमित शाह इस पूरे फैसले का क्रेडिट ले सकते हैं? इसके अलावा एक और बात कही जा रही है कि जो गुज़िश्ता दिनों गुज्जर और बकरवालों को ST का दर्जा दिया गया है, तो अब पहाड़ी जो लोग हैं उन्हें भी ST का दर्जा दिया जाए। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि एक के बाद एक मरकजी हुकूमत इस तरह के फैसले ले और लोगों को अपनी जानिब रागिब कर सके?
बिल्कुल सना, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि काफ़ी सारे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं इस आज के दौरे से। ख़ासतौर जो 370 के बाद जिस तरह के हालात बने हैं, मुझे लगता है कि ज़रूर मरकज़ी वज़ीर दाखिला हैं वो उसका जिक्र ज़रूर इसमें करेंगे कि जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बनी है, जिस तरह से अमन अमान वापस यहाँ पे आया है, या वायलेंस कम हो गई है, या स्टोन पेल्टिंग वगैरह जो कम हो गई है, उसका जिक्र ज़रूर होगा। ने महाराजा हरी सिंह की छुट्टी के हवाले से बात की। बेशक ये एक सियासी मुद्दा पिछले काफ़ी रोज से बना हुआ था यहाँ पे। हालांकि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, खासतौर जम्मू में जो इसका ज़्यादा जिक्र हो रहा है, वहाँ पे जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो उसका क्रेडिट लेना चाहती है। बीजेपी हमेशा से कहती आ रही थी कि हम काफ़ी टाइम से इसकी मांग कर रहे हैं और बिलाखिर इसको लाने में हम कामयाब हो गए। लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड सिचुएशन की, तो ये साफ ऐसा लग रहा है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ही एक फैसला है, और जरूर जो मरकज का हाथ है इसमें रहा होगा। इस तो जम्मू दौरे की तफसीलात अपने नुमाइंदे समीर से हम लेने की कोशिश करें, क्योंकि डेवलपमेंट के कई कामों का बुनने वाले और इफ्तिताह भी करने वाले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह। कश्मीर में कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट के काम हैं जो मरकजी वजीर दाखिला के हाथों इफ्तिताह होंगे या फिर उनका संग बुनियाद रखा जाएगा, इसकी भी तफसील दे दीजिए परवेज। बिल्कुल सना, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका मरकज़ी वज़ीर दाखिला जो है वो उड़ी से ही इनॉग्रेशन करेंगे। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट उसमें आता है, जो कि हालिया दिनों में कंट्रोवर्सी में भी रहा, वो है कैंसर हॉस्पिटल का बनना यहाँ पे ईदगाह श्रीनगर में, जहाँ पे एक प्लेग्राउंड हुआ करता था। जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड है, उन्होंने जो फैसला लिया है कि वहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल अब बनेगा, तो वहाँ से खबर कि जो मरकजी वजीर दाखिला हैं वो इनॉग्रेशन करके उसका भी फाउंडेशन स्टोन रख सकते हैं। इसके मज़ीद भी काफी सारे प्रोजेक्ट। बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे तफसीलात लेते रहेंगे। और चप्पे चप्पे पर नजर हम देख पा रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बनी हुई है लगातार इलाके में। जम्मू कश्मीर के दौरे पर